नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद लगातार हालात बदल रहे हैं और नए प्रधानमंत्री को चुनने की कवायद भी तेज हो गई है। उधर दूसरी तरफ आज भारत में भी इसी मुद्दे पर बड़ी हलचल दिखाई दी। केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी प्रमुख दलों के नेता शामिल हुए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बांग्लादेश संकट पर जो है सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई। बांग्लादेश में सभी भारतीय सुरक्षित, एस जयशंकर की तरफ से ये कहा गया है। तो अब दिल्ली में भी हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। शेख हसीना पर अभी फैसला नहीं, ये एस जयशंकर ने कहा है। बांग्लादेश में सभी भारतीय सुरक्षित है, ये एस जयशंकर की तरफ से कहा गया। क्योंकि देखिए अब लगातार ये भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो भारतीय अभी वहां पर फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाए। तो अब ये कह दिया गया है कि वहां पर जितने भी भारतीय हैं सभी सुरक्षित हैं। झुंझुनू जिले में इन दिनों शातिर ठग महिलाओं को बातों में उलझा करके जो है ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। शातिर ठगों की गैंग ने जिले में 2 घटनाओं को अंजाम देकर के 4 लाख रुपए के गहने, मोबाइल और नकदी जो है वो ठग ली है। चिड़ावा और झुंझुनू शहर में 2 महिलाएं इन शातिर ठगों की शिकार हुई हैं। झुंझुनू शहर के यूको बैंक के पास रहने वाली सुमन देवी सुबह मंदिर से घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में 2 युवकों ने उनसे एक डॉक्टर का पता पूछा। दोनों ने सावन में विशेष अनुष्ठान के लिए आने की बात कहकर के खुद को सिद्ध बताते हुए देवी के दर्शन कराने और उसके परिवार पर देवी प्रकोप होने का डर दिखाया। आरोप की महिला को बातों में उलझा करके गहने, पर्स और मोबाइल लेकर के फरार हो गए। चिड़ावा कस्बे में भी एक शिक्षिका को माता के दर्शन कराने की बात कह करके 1,25,000 रुपए के गहने ठगने की वारदात सामने आई है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस विधायक निर्मला खड़िया की तबीयत नासाज है। डॉक्टर सदन में निर्मला खड़िया की स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। स्पीकर देवनानी ने अस्पताल भेजने के निर्देश दिए हैं। हंगामे और शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस विधायक निर्मला खड़िया की तबीयत जो है वो अचानक से खराब हो गई। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डॉक्टर सदन में निर्मला खड़िया के स्वास्थ्य की जांच करते हुए भी दिखे हैं और स्पीकर देवनानी ने अस्पताल भेजने के निर्देश दिए हैं। तो हंगामे और शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस एमएलए निर्मला खड़िया आपको नजर आ रही हैं, जिनकी तबीयत जो है अचानक से खराब हो गई। डॉक्टर जो है वहां पर जांच करते हुए नजर आए और अस्पताल भेजने के निर्देश दिए गए। खबर जयपुर से है, जहां वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाने के मामले में आरोपी रमेश कुमार राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी की गिरफ्त में आया आरोपी रमेश राणा को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि एसओजी की अजमेर यूनिट ने रमेश राणा को पकड़ा है। रमेश ने अपने प्रवेश पत्र में जो है काट छाट कर डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाई। एसओजी के मुताबिक रमेश ने संस्कृत विषय के लिए निकाली गई भर्ती में सामान्य ज्ञान परीक्षा का पेपर सुरेश कुमार गोदारा और हिंदी विषय का जो पेपर है वो दिनेश कुमार से अपनी जगह परीक्षा में बैठा करके दिलवाया था। तो एसओजी टीम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक और डमी कैंडिडेट गिरफ्तार हुआ है। सीनियर टीचर परीक्षा में ये झोल इसने किया था। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पाली में आज सवेरे एक बार फिर रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई। पाली में आपको बता दें कि कल 332 mm बारिश से शहर में बाढ़ के हालात बन गए और अधिकांश कॉलोनियों में पानी भर गया। वहीं सोजत कस्बे में भी कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से आज दूसरे दिन भी हालात जस के तस बने हुए हैं। पाली में सबसे ज्यादा रामदेव रोड, साथ ही रजत नगर, सिंधी कॉलोनी और दुर्गा कॉलोनी, आशापुरा नगर में जलभराव से हालात बेहद खराब हो गए हैं। लोडिया और लाखोटिया तालाब ओवरफ्लो होने से इन इलाकों में अभी 3-3 फीट पानी भरा हुआ है। वहीं जलभराव के चलते जो है एलएलबी और बीएड की परीक्षार्थी जो है घर के बाहर और कॉलेज में भरे 3-3
फीट पानी को पार करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं जलभराव वाले क्षेत्रों में समाजसेवी संस्थाओं द्वारा दूध और खाने के पैकेट अब बांटे जा रहे हैं। करौली के सपोटरा उपखंड की एकट ग्राम पंचायत के रूपपुरा गांव में स्कूल भवन जर्जर हालत में है और इसके चलते यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राएं और शिक्षक हर पल डर के साए में रहते हैं। बारिश में छत से पानी टपकने के साथ ही प्लास्टर भी गिरता है। इसके चलते बारिश में मजबूरन छात्र छात्राओं की छुट्टी करनी पड़ती है। ग्रामीण भी सरकारी स्कूल भवन की हालत को लेकर के विरोध जता चुके हैं और स्कूल प्रशासन को बच्चों के स्कूल नहीं भेजने की उन्होंने चेतावनी भी दी है। ग्रामीणों का यह कहना है कि स्कूल की छत से पानी टपकता रहता है और स्कूल भवन दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। छत का प्लास्टर जगह जगह से गिरता है। शिक्षक उपेंद्र पाल जादव ने यह बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार स्कूल की बदतर हालात से अवगत करवाया गया है, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये स्कूल की तस्वीर है। आप देखिए कि यहाँ पर बारिश में छत से जो पानी है वो टपकता है, जो दीवारें हैं वो जर्जर हो चुकी हैं और कई बार जब बारिश ज्यादा होती है तो स्कूलों की छुट्टी तक कर देनी पड़ती है। विद्यालय में पानी गिरता है, हमारे विद्यालय में प्लास्टर गिरता है, हमारे विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। हमारा विद्यालय में नहीं पानी गिरता है, प्लास्टर गिरता है, पढ़ाई नहीं होती। यहाँ जो स्कूल की जो स्थिति है वो इतनी भयंकर खराब है कि आप जो अधिकारी यहाँ आएंगे वो भी डर जाएंगे। इसको देख के अंदर नहीं घुस पाएंगे। जब हम ग्रामीण ही डर रहे हैं इससे, ऊपर से कंक्रीट गिर रहे हैं, पानी रिसाव हो रहा है, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, उनका क्या भविष्य है, क्या पढ़ेंगे वो, उनको तो ऊपर का डर बना रहता है। यहाँ साहब समस्या इतनी तगड़ी, बहुत कठिन समस्या है कि एक तो छत करती है, छत करने के बावजूद में दोनों निर्माण दोनों स्कूल है, दोनों निरस्त है और बच्चों को कभी बाहर बिठाते हैं, कभी चौक में बिठाते हैं, बरसात आती है जब घर भग जाते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती। इसमें अधिकारियों को अवगत करा दिया है और समय समय पर ग्रामीणों से भी सहयोग की अपेक्षा की हमने कि इस अपने स्तर पर ग्रामीण करवा सके, तो ये भी सूचनाएं अधिकारियों को भेज। श्री गंगानगर में पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर वेश्यावृत्ति के अड्डे का खुलासा किया है। वार्ड नंबर 11 की दशमेश कॉलोनी में चल रहे वेश्यावृत्ति के अड्डे पर पुलिस ने छापेमारी करके वेश्यावृत्ति अड्डे के संचालकों सहित कुल 8 लोगों को पकड़ा है। वेश्यावृत्ति के अड्डे से पकड़ी गई लड़कियों में जो है उज्बेकिस्तान की एक महिला भी शामिल है। साथ ही राजस्थान सहित अन्य राज्यों की युवतियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। फिलहाल श्री गंगानगर की महिला पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 45,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। संचालक सहित कई लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे के मास्टर प्लान का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। अब इस मास्टर प्लान के विरोध में 8 अगस्त को खाटू श्याम जी कस्बे में बंद का आह्वान किया गया है। मास्टर प्लान के प्रारूप 2041 को रद्द कराने की मांग को लेकर कस्बे के सत्संग भवन हैदराबाद धर्मशाला में बैठक हुई। बैठक में प्रारूप का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से 8 अगस्त को खाटू श्याम जी बाजार बंद करने की घोषणा की गई और इसके साथ ही इस प्रारूप के विरोध में चलने वाले आंदोलन को लेकर 51 सदस्यों की संघर्ष समिति बनाई गई है। बैठक में सभी ने कहा कि इस प्लान से खाटू श्याम उजड़ जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष ममता मुंडोतिया ने यह कहा कि नगर पालिका खाटू श्याम जी आमजन के साथ है और इस प्रारूप को खारिज कराने के लिए प्रदेश सरकार से भी मिलेंगे। राशन डीलर्स हड़ताल पर हैं। शाहपुरा में राशन डीलर ने 4 सूत्री मांगों को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन रैली निकाल करके एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश के करीब 27,000 राशन डीलर अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर है। राशन डीलर 30,000 रुपए मानदेय, 2% छीजत देने, बुजुर्गों और दिव्यांगों को डोर टू डोर राशन देने की योजना को बंद करने और 8 महीने से बकाया कमीशन भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। इधर राशन डीलर की हड़ताल के चलते राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को गेहूं नहीं मिल पा रहा है।
अलवर सरिस्का क्षेत्र में बने सिलीसेड़ झील से जयसमंद बांध के बहाव क्षेत्र में बने होटल और फार्म हाउस 4 दीवारी को तोड़ने के लिए सुबह 7 बजे से कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले बहाव क्षेत्र में की बनाई गई 4 दीवारी को बुलडोजर द्वारा तोड़ा गया और इसके बाद निर्माणाधीन होटल नटनी हेरिटेज को तोड़ा जाएगा। प्रशासन ने बहाव क्षेत्र में कुल 14 अवैध निर्माण चिन्हित किए हैं, जिनमें 2 बड़े होटल भी शामिल हैं। कुछ अन्य 4 दीवारी और छोटे मोटे पक्के निर्माण हैं। कुछ बड़े फार्म हाउस भी बने हुए हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। इसमें जो 16 अवैध निर्माण इरिगेशन विभाग ने जो चिन्हित किए गए थे, जल संसाधन विभाग ने, उन्हीं का चिन्हीकरण पहले भी हो चुका है। उनकी लिस्ट जारी हुई थी पहले, उनको नोटिस भी जारी किए थे, तो उन्हीं के ऊपर नियमानुसार आज कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसमें एज अ मौका मजिस्ट्रेट हम मौजूद है और पुलिस जाब्ता भी अवेलेबल। सिलीसेड़ की वेस्ट वियर से जयसमंद की तरफ जाने वाले पानी के बहाव क्षेत्र में पूर्व के सर्वे विभाग द्वारा पूर्व की इसके अनुसार चिन्हित किए गए थे 16 अतिक्रमण, जिनकी सूचना हम विभाग द्वारा उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित की गई थी। शाहपुरा में चोरी की बढ़ती घटनाओं से स्थानीय लोगों और व्यापारियों में रोष है। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और वारदातों के खुलासे की मांग को लेकर व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी थाना प्रभारी से मिले। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी से रात्रि गश्त बढ़ाने और विभिन्न स्थानों पर चेकिंग प्वाइंट बनाने की बात भी कही। थाना प्रभारी ने कहा कि रात के समय 9 पुलिसकर्मी बाइक और अन्य साधनों से गश्त पर रहेंगे। साथ ही पुलिस मित्रों का भी रात्रि गश्त के दौरान सहयोग लिया जाएगा। झालावाड़ जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय का भुगतान करने, नियमित करने और खाली पद भरने की मांग कर रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर के कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। संघ की प्रदेश महामंत्री रचना वैष्णव ने यह बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का मानदेय का भुगतान महीने की 10 तारीख से पहले किया जाए, बकाया 5 महीने के मानदेय का भुगतान किया जाए। कर्मचारी संगठन से प्रदेश महामंत्री रचना वैष्णव बोल रही हूँ। सर, हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमारा एक तो मानदेय नहीं आता है समय पर और 3 महीने से राज्य और केंद्र ये साल भर से हमारे 2 टुकड़ों में आते हैं। तो या तो हमें राज्य का पेमेंट दिया जाता है या फिर कभी केंद्र का दे देते हैं। इसके अलावा हमारे जैसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिसका पैसा भी हमारे पास से लगाया जाता है। खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ पेरिस ओलंपिक में आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज 10वें दिन एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, हॉकी और रेसलिंग के मुकाबले होने हैं। भारतीय हॉकी टीम अपना सेमीफाइनल मैच खेलेगी, तो वहीं जैवलिन थ्रो इवेंट में स्टार नीरज चोपड़ा मैदान में उतरने वाले हैं। नीरज चोपड़ा से पहले जैवलिन थ्रो इवेंट में किशोर जेना भी किस्मत जो है आजमाएंगे, जबकि रेसलिंग में महिला पहलवान विनेश फोगाट अखाड़े में दांव पेच लगाएंगी। उधर टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम चीन के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल खेलेगी। बात अगर हम एथलेटिक्स की कर ले तो महिलाओं की 400 मीटर रेपेचेज में भारत की किरण जो है अपना दम दिखाएंगी। पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक 3 कांस्य मेडल जो है वो जीते हैं। आपको बता दें कि ये तीनों मेडल जो है शूटिंग में ही मिले हैं। तो आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन रहने वाला है। आपको बता दें कि रेसलिंग में विनेश फोगाट दांव पेच लगाएंगी और साथ ही साथ टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम प्री क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। तो खेलों का महाकुंभ पेरिस ओलंपिक आज का दिन भारत के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। आज टेबल टेनिस, हॉकी, रेसलिंग के मुकाबले होने जा रहे हैं। तो जैवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा मैदान में उतरेंगे। तो आपको बता दें कि जो है जैवलिन थ्रो इवेंट में किशोर जेना भी अपनी किस्मत आज आजमाएंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हमारे सदस्य की कोई गलती नहीं थी। मंत्री पुत्र की एजी पर पद पर हुई नियुक्ति गलत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है कि किसी भी मंत्री के परिजन को लाभ का पद नहीं दिया जा सकता। सिर्फ इतनी सी बात हमने कल सदन के अंदर उठाई थी, उस बात का सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया और हमारे सदस्य की कोई गलती नहीं,
आप गलती बता दे, क्या गलत इशारा किया वो इशारा बता दे। हमारा जो सदस्य है सिर्फ उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सरकार प्रस्ताव लेके आई और अध्यक्ष जी ने जबरदस्ती हमारे सदस्य को निकालने का काम किया। मैं समझता हूं सत्ता के अंदर जिस प्रकार से ये लोग बदमस्त हैं, ये नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें जवाब दे देते। ये कह रहे हैं कि मामला से आया है कि जुलाई से कानून प्रभावित हुआ है, जनवरी फरवरी के आदेश हैं। 25/7/2024 के ऑर्डर हैं, मैंने ऑर्डर लगाए हैं। मैंने जो अपनी तरफ से नियम 119 के तहत अध्यक्ष जी को जो ज्ञापन दिया है उसमें मैंने नियमों की कॉपी लगाई है। ये लोग झूठ बोलते हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं। 4 ऑर्डर दिखा दूंगा, कोई एक ऑर्डर नहीं है। अपनी गलती को मान नहीं रहे हैं, इनकी गलती है और ये असंवैधानिक है। भारत सरकार के कानूनों को, नियमों को मानने की जिम्मेदारी सरकार की है, वो बाध्य है धारा 356 के अंतर्गत। डबल एजी पहले ही नियुक्त कर दिया। मैंने कल मुद्दा उठाया था भारत सरकार के गृह मंत्रालय की, जिसके गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनकी ये गाइडलाइन जारी हुई है कि कोई भी मंत्री अपने परिवार को किसी भी प्रकार का कोई लाभ का पद नहीं दे पाएगा, लाभ नहीं देगा। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। विधानसभा में ललित मीणा के सवाल के जवाब में मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस राज में मिड डे मील में करोड़ों का घोटाला हुआ है। ईडी और एसीबी मामले की जांच कर रही है, दोषियों को किसी सूरत में नहीं बख्शेंगे। 9 महीने का इकट्ठा मिड डे मील दे दिया है और जो एक गांव का मैं प्राप्ति रसीद लाया हूँ उसमें नाम किसका है, दिया किसका है। जब बच्चों को दिया है तो अंगूठा क्यों ले गए हैं, बच्चों को दिया है तो अंगूठा क्यों ले गए हैं। इससे साफ जाहिर है कि इसमें करोड़ों का घोटाला है। कांग्रेस की सरकार ने मिड डे मील में करोड़ों का घोटाला किया है और बच्चों के मुंह से दूध और मिड डे मील छीना है। इसकी जांच होनी चाहिए। ईडी जांच कर रही है, एसीबी जांच कर रही है और जरूरत पड़ी तो हम भी जांच करवा सकते हैं। झालावाड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। झालीवाल चौराहे पर तलवारबाजी हुई है। शराबी युवक ने तलवारबाजी की है। तलवारबाजी में 3 लोगों को चोटें भी आई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि एक दुकान में तोड़फोड़ भी की गई है। घटना के बाद शराबी युवक फरार बताया जा रहा है। कोतवाली पुलिस जो है आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको झालावाड़ से दे रहे हैं, जहां पर एक दुकान में तोड़फोड़ की गई है और एक युवक तलवारबाजी करता हुआ नजर आया है। घटना के बाद शराबी युवक जो है फरार बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्र संघ चुनाव की मांग की जा रही है। छात्रों ने खून से जो है सीएम के नाम जो है पत्र लिख दिया है। प्राचार्य को जो है सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगर कॉलेज में 3 दिन से छात्रों की भूख हड़ताल जारी है। राकेश गोदारा सहित 3 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग की जा रही है और अब जो है प्रदर्शन भी किया जा रहा है छात्रों की तरफ से। छात्रों ने खून से सीएम के नाम पत्र लिखा है। प्राचार्य को सीएम के नाम ज्ञापन सौंप दिया गया है। डूंगर कॉलेज में 3 दिन से छात्रों की भूख हड़ताल जारी है। राकेश गोदारा सहित 3 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग की जा रही है। अजमेर में हुई बारिश से फयसागर झील में पानी की अच्छी आवक हुई है और आज झील ओवरफ्लो हो गई। हालांकि झील से तेजी से ओवरफ्लो हो रहा पानी मुसीबत बन सकता है। जिला प्रशासन ने 50 से अधिक कर्मचारियों को अलग अलग स्थानों पर तैनात किया है। गंज थाना पुलिस झील के आसपास गश्त कर रही है। झील पर घूमने वाले लोगों पर पाबंदी लगाई गई है और इसके साथ ही बहाव क्षेत्र वाले लोगों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। फयसागर झील में 27 फीट से भी ज्यादा पानी आ गया है और ऐसे में सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।
राजस्थान के टोंक जिले में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई सड़कों पर नदी बहने लगी है और पानी का बहाव इतनी तेज है कि एक दूध का टैंकर पानी के बीचों बीच ही पलट गया। प्रशासन ने लोगों को पानी में डूबे रास्तों से ना गुजरने की चेतावनी दी है, लेकिन बावजूद इसके टैंकर ड्राइवर ने पानी के तेज बहाव से गुजरने की कोशिश की और पानी के तेज लहरों में टैंकर का बैलेंस जो है वो बिगड़ गया और वो पलट गया। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गनीमत ये रही कि टैंकर के ड्राइवर और हेल्पर ने कूद करके अपनी जान बचा ली। तो देखिए तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये टैंकर कैसे पलट गया है वो आप देख पा रहे हैं। टोंक में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देखिए कि यहां पर कैसे टैंकर जिसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पलट गया। राजस्थान के टोंक जिले में भारी बारिश के बाद भानपुरा बांध उफान पर है, जिसकी वजह से वहां एक किसान जो है वो फंस गया। दरअसल वो किसान रात को खेतों की रखवाली करने गया था। अचानक पानी का बहाव तेज होने की वजह से किसान वहां पर फंस गया और उसने लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन तेज बहाव की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि किसान की मदद कर सके। पुलिस को जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और एसडीआरएफ की टीम ने किसान को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। झालावाड़ जिले की रटलाई थाना पुलिस ने बाइक चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए मामले में एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। रतलाई कस्बे के बस स्टैंड से पिछले महीने बाइक चोरी की वारदात हुई थी। उक्त मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित कैलाश बागरी ने 1 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके घर के सामने दुकान पर खड़ी बाइक को अज्ञात चोर चुरा करके ले गए। इस पर मामले के खुलासे के लिए एक टीम गठित की गई, जिसके द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके जांच शुरू कर दी गई है, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही के आधार पर चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसलमेर में बारिश का दौर जारी है। गोल्डन फोर्ट की दीवार गिरी है, बड़ा हादसा चला है। प्रशासन ने सड़क को सील कर दिया है। फोर्ट की दीवार का कुछ हिस्सा गिरने से हड़कंप मच गया। प्रशासन की आमजन से जो है बारिश में घर में ही रहने की अपील की है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि जैसलमेर में बारिश का दौर जारी है और गोल्डन फोर्ट की जो दीवार है वो गिरी है। बड़ा हादसा हो सकता था, ये हादसा चल गया है। प्रशासन ने सड़क को अब सील कर दिया है और फोर्ट की दीवार का कुछ हिस्सा जैसे ही गिरा वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि बारिश में जो है घर से बाहर ना निकले। तो ये बड़ी जानकारी आपको जैसलमेर में दे रहे हैं। लगातार बारिश का दौर जारी है, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और अभी जो अपडेट है आपको बता दें कि जैसलमेर में जो है गोल्डन फोर्ट की जो दीवार वो गिरी है और बड़ा हादसा टल गया है। विधानसभा की कार्यवाही जारी है, सीधे आपको लाइव तस्वीर दिखाते हैं। सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी की तहसील गुड़ागोड़जी में उपखंड कार्यालय खोले जाने के संबंध में श्री गणेश गोगरा सदस्य की ओर से विधि महाविद्यालय डूंगरपुर में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के संबंध में श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से प्रदेश के पुलिस थानों में बुनियादी सुविधाएं एवं आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में श्री मनोज कुमार सादुलपुर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर के धानोठी छोटी तिराहे से हनुमानगढ़ वाया रेजड़ी घाट सड़क मार्ग का नवीनीकरण किए जाने के संबंध में श्री हरि सिंह रावत सदस्य की ओर से नवसर्जित नगर पालिका भीम के बस स्टैंड से अतिक्रमण हटाने एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में श्रीमती इंदिरा सदस्य की ओर से पुलिस थाना बिलड़ा जिला जोधपुर में दर्ज FIR संख्या 87 दिनांक 25/2/21 में कार्रवाई किए जाने के संबंध में श्री अरुण चौधरी सदस्य की ओर से प्रदेश में औरण गोचर एवं वन भूमि पर। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।